कल दिल्ली के उत्तम नगर में एक राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मंच के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा मुख्य अतिथि रहे। जय हिंद मंच के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यक्रम में आए, जिनका सुरेश शर्मा ने स्वयं स्थानीय जनता से परिचय करवाया। सच न्यूज़ 24x7 से सुरेश अग्रवाल के साथ देखिए प्रोफेसर अशोक अरोड़ा की ये विशेष रिपोर्ट। माता की, भारत माता की। साथियों, मैं सुरेश शर्मा, गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबको नमस्कार करता हूं। आप सभी के साथ ये हमारा पहला इंटरेक्शन है, इसलिए आपके ज़्यादातर साथियों के दिमाग में ये वाली बात चल रही होगी कि देवनारायण बरुआ जी, शिव कुमार जी और इनकी टीम ने ये कौन लोग बुलाए हैं। ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों की रैलियां तो देखी थी, या रात के टाइम पे जगराते होते हैं, या दिन में भंडारे लगते हैं, या किसी एनजीओज की मीटिंग होती हैं। तो ये उनमें से तो कोई है नहीं। तो मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि ये कौन लोग हैं। तो मैं बिल्कुल सीधा साधा साधारण सा आदमी हूं, जो राजनीति से कोसों दूर एनजीओ कल्चर से हट करके गांव देहात का साधारण सा व्यक्ति सामाजिक कामों में रुचि रखता हूं। इसलिए मैं भाषण देने में निपुण नहीं हूं। तो सीधे सीधे तरीके से आपस में बातचीत करते हुए हम ये कार्यक्रम करेंगे, और कार्यक्रम करते करते ही बीच बीच में मैं अपना परिचय, अपनी टीम का परिचय और अपने आने का मकसद और आपसे जुड़ने का और आपको जोड़ने का कारण आपसे चर्चा में, बातचीत में बताऊंगा। जैसा कि मैं सामने देख पा रहा हूं, मेरे 25-30 साल से सामाजिक कार्यों के सहयोगी और साथी सुशील खन्ना जी मुझे नजर आ रहे हैं। अन्ना आंदोलन का जब मैं संयोजक था, तो अन्ना आंदोलन में मेरे बाजू बनकर के मेरे साथ काम करने वाले सुरेश अग्रवाल जी मुझे सामने नजर आ रहे हैं। ऐसी टीम जो समाज और राष्ट्र को समर्पित है, मेरे साथ जो आए हैं, मेरे से बड़ी मेरी बहन जो भारत सरकार में गृह मंत्रालय की डायरेक्टर हैं, चित्रलेखा शर्मा, ये आपके बीच हैं। इनके साथ हैं हिंदुस्तान की जानी मानी फैशन डिजाइनर। अब फैशन डिजाइन का जब नाम आता है तो हमारे माइंड में वो आधुनिकता से रैंप पर चलती हुई मॉडल्स और कटी फटी ड्रेसेस का माइंड में पिक्चर बनती है। लेकिन फैशन डिजाइन सिर्फ उसका नाम नहीं है। इस हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाए रखने के लिए भी कुछ फैशन डिजाइन करने वाले लोग इस इंडस्ट्रीज में हैं, जो पूरी दुनिया में अपना नाम आगे बढ़ाते हैं। उनमें से एक हैं अंबिका जोगी, जो संत प्रवृत्ति के स्वभाव के साथ जिंदगी जीती हैं, और आम्रपाली फिल्म की भी सारी डिजाइनिंग इनकी है। और जो नाटक वगैरह जो आते हैं उनमें हरियाणवी, राजस्थानी, जो बहुत ही सोबर ड्रेसेस एक्टर्स के जो आप देखते हैं, उन सभी के डिजाइन अंबिका जोगी जी करते हैं। ये जय हिंद मंच की संरक्षिका हैं। उसके बाद महिला शक्ति में मीनू सोलंकी, पीरागढ़ी से। पीरागढ़ी से मीनू सोलंकी जी जय हिंद मंच की महिला अध्यक्षा हैं, और समाज और राष्ट्र में एक बड़ा व्यक्तित्व है।
महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए बहुत काम करती हैं। आज इनके विचार भी हम सुनेंगे। बैठें। उसके बाद मैडम, मैं इनको हरिदासी बोलता हूँ। पूरा नाम आप क्या लेते हैं? सीमा जी। हरिदासी, भगवान की दासी। क्योंकि मैं संगठन में युवाओं को जाति, धर्म, क्षेत्र और गोत्र के नाम हटा करके राष्ट्रीय एकता के नाम लगाने के लिए प्रेरित करता हूं। जैसे हमने बेटे के नाम के आगे, जो कमिश्नर हैं आज भी आपसे हो सकता है आए मिलने के लिए, जय हिंद लगाया। कुछ बच्चों के भारतीय लगाते हैं। ऐसे मैंने कहा कि आप भी सीमा जी ये भाटिया जाति से, गोत्र से बिलोंग करते हैं, तो मैंने कहा मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ लगाएं। तो इन्होंने कहा कि सुरेश जी अगर संभव हो तो मुझे हरिदासी के नाम से, मैं हरि की दासी हूं। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो सीमा हरिदासी जी, और आपके साथ जो हैं इनका क्या नाम है? पार्वती जी। आपको मैं भी नमस्कार करता हूं, मेरी टीम भी, और आप सब अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मेरे साथ में जय हिंद मंच की राष्ट्रीय टीम के सदस्य और संरक्षक कामता सिंह चौहान जी यहाँ आए हैं। ये बहुत बड़े स्कूल मिशंस में लगे हुए हैं और पुराड़ी में इनका बहुत बड़ा स्कूल है। आप लोगों को कभी उसके फंक्शन में, कुछ लोग तो हैं मौजूद यहाँ जो गए हैं। अगले कार्यक्रम में यहाँ से बड़ी टीम आपके पास पहुँचेगी। आपके साथ साथी जो आए हैं, इनका भाई राज ठाकुर जी, जो समाज में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। राज ठाकुर जी को आज हम अपनी टीम में पहली बार यहाँ पर मिले हैं। आपका अभिनंदन एवं स्वागत। एसपी देव सिंह जी जय हिंद मंच की नई दिल्ली के पदाधिकारी हैं, और उपाध्याय जी अनंत वक्ता, एक मैगजीन चैनल चलाते हैं। बस फर्क इतना है कि ये मेरी तरह थोड़े से ढीले और सुस्त हैं, इसलिए मीडिया का काम जैसे डॉक्टर प्रोफेसर अरोड़ा एड़ी पंजे पे करते हैं, उसकी बजाय ये ढीले ढीले कम करते हैं। इसलिए आज मेरे गेस्ट हैं, आपका अभिनंदन एवं स्वागत। बैठिए। नवीन जी इसी क्षेत्र की गणमान्य हस्ती हैं। आप में से जितने साथी इनको पहचानते हैं वो एक बार हाथ खड़ा करें। तो मैं आपके हाथों से समझ रहा हूँ कि इस इलाके के गणमान्य व्यक्ति हैं। सत्यनारायण जी के बेटे हैं। इनके पिताजी भी 20-25 साल इस RWA के प्रेसिडेंट रहे, और अब भी आप यहाँ के प्रधान हैं। तो ऐसे सरदारी के गणमान्य और मुख्य व्यक्तियों के बीच मैं पहुँच करके बातचीत करके अपने आप को धन्य मान रहा हूँ, आप जैसे अच्छे लोगों के बीच। मेरे साथ संगठन के सचिव ओम प्रकाश जी शास्त्री आपके बीच हैं। रोहिणी रहते हैं, कैथर जिले के बालूबाता गांव के हैं। रिश्ते वाले पंडित जी के नाम से इनको जानते हैं। रिश्ते वाले पंडित जी का मतलब, ये जैसे लोग आजकल शादी.com फलाना ढिमका धंधा और दलाली करते हैं, उनको पंचर करने के लिए समाज के बीच सेवा भाव से रिश्ते कराते हैं, एक दूसरे से परिवार को जोड़ते हैं। और जय हिंद मंच की इसी विंग को संभाले हुए हैं संगठन सचिव के साथ साथ। तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, परिवारों को जोड़ना, परिवारों को एक दूसरे से मिलवाना। एक हमारी बेटी युवा आई हुई है, आज पहली बार आई है। क्या नाम बेटा आपका? क्या नाम? सुप्रिया। इस उम्र में लड़कियां समाज के काम में कम ही जुड़ना चाहती हैं, लेकिन इस बेटी ने फोन करके कहा कि मैं ऐसे सामाजिक कामों में रुचि रखती हूँ। मैंने कहा आप एक बार आप आज आकर के देखें, आपको लगेगा कि मैं अपने परिवार के बीच आई हूँ। तो आज मैं सुप्रिया को उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उसको आपकी तरफ से हौसला देने के लिए चाहता हूँ कि आप मंच पे आएँ, ताकि हम युवा बच्चों को सामाजिक काम करने के लिए मोटिवेट कर सकें। और सीख करके, क्योंकि हम बूढ़े बूढ़े हो चले, सुशील खन्ना जी, नेक्स्ट जनरेशन हमें
तैयार करनी है। मिश्रा जी एक बार अभिनंदन स्वीकार करें, हमारी टीम भी आपको पहचान ले और यहाँ पे भी आप परिचित हैं लोगों से, तो मैं चाहूँगा कि आप और हम मिलकर के साथ काम करें। तो मैंने मेरी टीम का परिचय आपसे कराया। अब मैं मेरी टीम को बताना चाहता हूं कि बरुआ साहब ने, देवनारायण बरुआ जी ने जो आपका अभिनंदन और वेलकम किया है, ये सामने बरुआ साहब एक मिनट के लिए आ जाइए, यहाँ खड़े। हाँ, ये बरुआ साहब इस टीम के कमांडर हैं और शिव कुमार जी एक बार साथ में आ जाएं। शिव कुमार जी, संजीव जी एक बार इधर। ये वो कमांडर्स हैं बरुआ साहब की टीम में, डिप्टी कमांडर हैं सभी। चंदेला साहब, हाँ साहब एक बार आप आ जाएं। विजेंद्र जी जादौन साहब ना, विजेंद्र जादौन साहब। सुनील त्यागी जी जो नजफगढ़ रहते हैं, अनिल त्यागी जी, हाँ अनिल त्यागी जी नजफगढ़ में रहते हैं, लेकिन इतनी दूर से यहाँ पे कनेक्टिविटी साध करके और अपने साथ में काम करते हैं। संजीव जी जमुना पार में, लेकिन लगाव आपके साथ है। तो ये आप भी एक दो नाम जो आपके टीम में जो लगे हुए हैं आपके साथ काम करने में, उनको बुला सकते हैं। यहाँ की टीम का भी अनिल चौधरी जी, ये विजय विद्रोही जी हैं, जो सिद्धांत संग्राम, इनका अखबार भी है, मैगजीन भी है और इनका अपना चैनल भी है। तो ये फिर बाद में अपने काम में लग जाएंगे, हम भूल जाते हैं इनको जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A to Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809966 544875436। वेबसाइट www.a2zwebinfotech.com।